जय भीम, जय मूल निवासी दोस्तों। जैसा कि विषय दिया गया है स्त्री अधिकार दिलाने में फूले अम्बेडकर विचारधारा एवं संविधान की भूमिका। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अनुसार महिलाओं को सशक्त करने में जितने भी अधिकारों का प्रावधान किया जा सकता था उतना बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान किया है। प्रचलित मत ये है या सैद्धांतिक रूप से कहा जाता है कि अगर संविधान में अधिकारों का या विधि का अधिनियमन है या संविधान द्वारा आपको अधिकार दिए गए हैं तो वो सुरक्षित हैं, लेकिन ये मान्यता गलत है। अनुभव या प्रैक्टिकली देखा जाए तो अधिकारों की रक्षा कानून के द्वारा नहीं होती है, बल्कि समाज की सामाजिक तथा नैतिक चेतना के द्वारा होती है। यदि सामाजिक चेतना ऐसी है कि वे उन अधिकारों को मान्यता देने के पक्ष में है या देना चाहती है तो आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। यदि सामाजिक मान्यता ऐसी है कि वो समाज द्वारा उनका विरोध किया जाता है तो कोई कानून, कोई संसद, कोई न्यायपालिका उनकी गारंटी नहीं लेती है। इसका एक एग्जाम्पल हम अनटचेबिलिटी देख सकते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी समाज में उसका स्वरूप बदल गया, लेकिन आज भी स्थापित है। समानता का अधिकार है महिलाओं के लिए, लेकिन समानता जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है तो समानता भी स्थापित नहीं है। अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो महिलाओं के अधिकारों के लिए बना महत्वपूर्ण दस्तावेज हिंदू कोड बिल का विरोध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसकी वजह से बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। चूँकि भारत की सामाजिक व्यवस्था जाति आधारित है, वर्ग आधारित है, पितृसत्तात्मक समाज है भारतीय समाज, और इसमें स्त्री की जो भूमिका है वो चौथे स्थान पर है। चूँकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था स्थापित है, ब्राह्मणवादी विचारधारा स्थापित है। यदि जाति एवं जेंडर के आधार पर या जाति एवं जेंडर पर आधारित वर्चस्व की बात करें तो दलित स्त्री की जो स्थिति है वो सबसे नीचे है, और असमानता की जो सबसे अधिक पीड़ा है वो दलित महिलाओं को सहन करनी पड़ती है। दलित शब्द इसलिए प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में अगर देखा जाए तो महिलाएं की दो स्थिति हैं और शुरू से ही रही है, स्वर्ण महिला और दलित महिला। चूँकि दलित महिला हैं उन्हें अपने बुनियादी ज़रूरतों के लिए प्रकृति से संघर्ष करना पड़ता है और वो असुरक्षित हैं, जबकि स्वर्ण महिलाओं को अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए इतना कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा है और मतलब प्रकृति से कोई ज़्यादा संघर्ष भी नहीं है और अपेक्षाकृत ज़्यादा सुरक्षित है। जबकि इम्पोर्टेंट बात यह है कि शोषण की भूमिका में और जाति व्यवस्था को मजबूत करने में स्वर्ण महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो कि शासक वर्ग की विचारधारा ब्राह्मणवाद से ग्रसित है और समाज में प्रस्थापित व्यवस्था है, इसलिए शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया ब्राह्मणवादी विचारधारा के अनुसार कार्य करता है। और संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, संविधान जो चाहता है कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित एक समाज की स्थापना हो, जो कि फूले अम्बेडकर विचारधारा है, हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, वो ब्राह्मणवादी विचारधारा से ग्रसित शासक वर्ग नहीं करना चाहता है। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी संविधान विरोधी गतिविधि करता रहता है ताकि जो संविधान में जो प्रावधान किए हैं वो पूरी तरीके से लागू ना हो। अब संविधान में प्रावधानों का वर्णन भी है और ऐसे इस समाज की स्थापना भी करनी है तो उसको कारगर किस प्रकार से बनाया जाए, इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक उपाय है कि फूले अम्बेडकर विचारधारा के तहत सामाजिक ध्रुवीकरण हो। एक ऐसे समाज की स्थापना हो जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित समाज की स्थापना हो, जो कि फूले अम्बेडकर विचारधारा है, जो कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा है। और सामाजिक ध्रुवीकरण ही एकमात्र उपाय है प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए। क्योंकि फूले अम्बेडकर विचारधारा का प्रचार प्रसार होगा तभी वैचारिक परिवर्तन होगा, तभी सामाजिक परिवर्तन होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा तो राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होगा और तभी व्यवस्था परिवर्तन का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा और फूले अम्बेडकरी विचारधारा पर आधारित एक समाज की स्थापना होगी और संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज की स्थापना होगी। और
संविधान में जितने भी प्रावधान किए गए महिलाओं के लिए हो या प्रत्येक नागरिक के लिए हो, उनका पूरी तरीके से लागू किए जाएंगे। क्योंकि बाबा साहब की एक बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन है, आप सभी को पता है कि किसी भी समुदाय की प्रगति, महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है बाबा साहब उससे नापते थे। क्योंकि महिलाएं समाज की धुरी है और महिलाओं को ही एक साधन के रूप में, एक हथियार के रूप में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लागू करने में विदेशियों ने महिलाओं को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया है और इसलिए महिलाओं को अधिकार विहीन रखा है। और यही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि मूल निवासी बहनें हैं जो जनसंख्या में आधी हैं और जब तक महिलाएं क्रांति में हिस्सेदार नहीं बनेंगी तब तक चाहे सामाजिक क्रांति हो चाहे आर्थिक क्रांति हो वो अधूरी ही रह जाएगी। और फुले अम्बेडकर विचारधारा के प्रचार प्रसार में, फुले अम्बेडकर विचारधारा को समझने में, उसके प्रचार प्रसार करने में और एक ऐसे समाज की स्थापना करने में जो समानता, शुद्धता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करने में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए महिलाओं को अपनी भूमिकाओं को निश्चित करना पड़ेगा और अगर नहीं करेंगी तो डॉक्टर पायल तडवी जैसे केस या घटनाएं होती रहेंगी हमारे समाज में, जो कि एक बहुत दुखदायी घटना है। तो महिलाओं की जिम्मेदारी ज़्यादा है, तभी संविधान में वर्णित जितने भी अधिकार हैं वो उन अधिकारों को व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा लागू किया जाएगा, व्यवस्था परिवर्तन के बाद लागू किया जाएगा और महिलाएं ज़्यादा सशक्त होगी, देश का प्रत्येक नागरिक सशक्त होगा, एक सभ्य और एक नैतिक समाज की स्थापना होगी। ये तभी हो पाएगी जब महिलाएं जागरूक होंगी, फुले अम्बेडकर विचारधारा को समझेंगी, उनका प्रचार प्रसार करेंगी, ये तभी संभव हो पाएगा। तभी महिलाओं को अपने अधिकार पूर्ण रूप से मिल पाएंगे। तो फुले अम्बेडकर विचारधारा के बाद ही संविधान के प्रचार प्रसार के बाद ही, उसकी स्थापना के बाद ही संविधान में जो अधिकार वर्णित किए गए हैं या अधिकार दिए गए हैं वो उनका पूरी तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे। इसी के साथ ही जय भीम, जय मूल निवासी।